यस डियर स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ +1 ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀक्स कर रहे हैं और ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ जो टॉपिक रहेगा वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखते कार्बन एंड हाइड्रोजन हो गए, लेकिन कभी कभी हम देखेंगे कि कार्बन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन आ गया, कभी सल्फर आ गया, कभी नाइट्रोजन, जहाँ कोई हेलोजन एटम ClF Br और I क्लोरोफ्लोरोब्रोमो और आइडो V हो सकता है कंपोजिशन। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन है अबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विद वन एंड अदर। तो कार्बन के एटम आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक लंबी चेन, एक बिग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस कैपेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन को बोलते हैं हम कैटिनेशन। इससे लॉन्ग चेन बनेगा, जहाँ कभी रिंग बन जाएगा, 2 रिंग बन जाएंगे और बहुत बड़ा, जितना चाहो उतना बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को हम बोलेंगे कैटिनेशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंडक्शन प्रॉपर्टी। तो जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ वन इज कंप्लेक्सिटी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो कैटिनेशन पावर होने के कारण, टेट्रावेलेंट एटम होने के कारण जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोस्टली आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, कंबस्टिबिलिटी। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे कंबस्टिबल है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन है तो जलनशील है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कंबस्टिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, थोड़े टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और बॉइल करना भी शुरू कर देंगे। सेवंथ वन इज आइसोमरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप से ब्रांचिंग लगा करके डिफरेंट आईयूपैक नाम बनेगा उनका और डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर नोन एज आइसोमर, और ये प्रोसेस को आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आइसोमरिज्म होगा। एट्थ वन इज सॉल्युबिलिटी। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे इनसॉल्युबल रहेंगे वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल रहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन, जितने भी ऑयल हैं, पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, वो सारे के सारे वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे कि इनसॉल्युबल वाटर के अंदर है, लेकिन कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल। तो एक स्ट्रक्चर से उसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो उनके अंदर डेरिवेशन, कुछ एलिमिनेशन करके, एडिशन करके उस मॉलिक्यूल को चेंज किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि जो उनकी स्टेबिलिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो लेस स्टेबल होती है। अपनी ही जो मॉलिक्यूल अपनी ही होंद को बनाई नहीं रखता, वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो सकता है। 10th वन इज मल्टीपल बॉन्ड। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो हम जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, देन अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन कार्बन एटम के अंदर। 11th वन इज लिंकेज। तो लिंकेज मतलब जो इनका लिंकेज रहेगा, कैसे एक कार्बन एटम दूसरे किसी एटम के साथ लिंक करेगा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके लिंक कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंसी, मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवलेंट लिंकेज इन सब के अंदर होगा कार्बन के कंपाउंड, मतलब के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब एक छोटा यूनिट है और हम जितना चाहे उसके साथ उसकी उसी तरह के और यूनिट भी जोड़ करके एक बिग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी पॉलीमराइज।
अंडरगो पॉलीमराइजेशन, जैसे इथीन गिव पॉलीथीन, एक इथीन के मॉलिक्यूल को बार बार इथीन 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 को जोड़ दें तो इथीन क्या बन जाएगा, पॉली, पॉली का मतलब सो मैनी इथीन, उसको बोलेंगे पॉलीथीन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी पर, जैसा फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लगा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उसी तरह से होगी कि देन हम रेट ऑफ रिएक्शन में बोलेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज, कोवलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर जनरली स्लो। तो जितने कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो रहेगा, और हम कहेंगे कि कुछ रिएक्शन स्लो के अंदर भी वैरायटी आएगी, कुछ वेरी स्लो होंगे, कुछ थोड़ा सा फास्ट होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम रेट ऑफ रिएक्शन सेट कर सकते हैं। देन 14th ऑर्डर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है, जैसे देखो हम बहुत सारे केक या फ्लेवर के लिए, फूड फ्लेवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एस्टर की स्वीट स्मेल है, देन अमाइंस की थोड़ी सी फिशी स्मेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी एक कोई ना कोई ऑर्डर है, अपनी स्मेल है, अपनी गंध होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रखते हैं। नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप। It is a part of molecule or characteristic group of molecule which largely determine property of organic compound is called functional group। Mean to say कोई भी एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि सारे मॉलिक्यूल की जो केमिकल या फिजिकल करेक्टर को ही चेंज कर दे, ठीक है ना। कोई COOH ग्रुप है तो ये एसिडिक ग्रुप है, CHO तो एल्डिहाइड है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसी अल्काइल चेन के साथ लगेगा तो उसका टोटली जो करेक्टरिस्टिक्स है, मीन टू से उसकी जो प्रॉपर्टी है सारी अपनी जैसी कर लेगा। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कि किसी भी अल्काइल चेन के साथ लगेगा और उस सारे अल्काइल चेन को अपने जैसा गुण दे देगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज है एक क्लास ऑफ कंपाउंड इन विच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप आर कॉल्ड होमोलोगस एंड द सीरीज ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज बनानी है जिसमें सिर्फ एक का दूसरे में जो डिफरेंस है वो एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस रहेगा। जैसे CH4 है, इसका जो नेक्स्ट कंपाउंड है जो मिथ है जो इथ आएगा, इथीन, इथेन। तो मतलब इसमें एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट जो कंपाउंड आएगा उसमें भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए। देन नेक्स्ट एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का सक्सेसिव जो इंक्रीज है और उससे जो हमें सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसको रिवाइज करो। ओके, थैंक यू।